यहाँ भी हमारी यात्रा अनुशासनात्मक होगी, शांति प्रिय होगी और सिर्फ हमारे गुर्जर सम्राट महिर भोज के सम्मान में ये यात्रा निकलेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर समाज ने 29 मई को सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज गुर्जर गौरव यात्रा का ऐलान कर रखा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है, तो उसको लेकर राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। किस प्रकार का माहौल है, इस पर ही थोड़ी बात कर लेते हैं। सोनू जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, तो इस यात्रा को लेकर किस प्रकार का माहौल है? देखिए, मैं क्षेत्र में आज तो नकुड़ के घूम रहा हूं, लेकिन पिछले 2-4 दिन से बाहर भी घूमा हूं। तो एक गुर्जर समाज के अंदर एक बहुत बुरी एक तरह से पीड़ा जगी हुई है इस यात्रा को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दिन हमारी यात्रा रोककर और उस समाज के कुछ नासमझ लोगों ने जो हमारे समाज पर उंगलियां उठाई या हमारे समाज के बारे में कहा, उससे पूरे समाज के अंदर एक आक्रोश है। और उसी आक्रोश में पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर कल फंदपुरी नकुड़ सहारनपुर आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आपके इसमें पूरे ही हिंदुस्तान के, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, सभी जगह से गुर्जर आ रहे हैं। बल्कि कुछ गुर्जर तो चल चुके हैं, जो रास्ते में है या पहुंच चुके हैं या पहुंचेंगे। ये एक भव्य और दिव्य रैली होगी जो गुर्जर समाज के लिए एक नया इतिहास लिखने का काम करेगी। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि प्रशासन हमारा सहयोग करे, क्योंकि ये यात्रा एकदम अनुशासन रूप में निकलेगी, अनुशासनात्मक निकलेगी। क्योंकि हमारा पहले से इतिहास रहा, अगर हमने राजस्थान के अंदर आंदोलन किए हैं तो शांतिपूर्वक किए हैं, हमने अपनी जानें दे दी, लेकिन किसी को भी कोई इस तरह की कोई आपत्तिजनक वो काम हमारे समाज ने कभी नहीं किया। यहाँ भी हमारी यात्रा अनुशासनात्मक होगी, शांति प्रिय होगी और सिर्फ हमारे गुर्जर सम्राट महिर भोज के सम्मान में ये यात्रा निकलेगी। विपिन जी, सोनू जी, पिछले कुछ वर्षों से ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि महापुरुषों को जातियों में बांटना कहाँ तक सही है? देखिए, जातियाँ इंसान का सच्चा गहना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि धर्म बदल जाते हैं। हमने हिंदुओं को मुस्लिम होते देखा है, सिख ईसाई वगैरह होता देखा है, लेकिन जाति ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली। आज इस यात्रा में जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाई गुर्जर हैं जो वो भर कर आ रहे हैं, तो ये जाति की देन है। अगर धर्म की बात होती तो शायद वो ना आते, लेकिन आज उन्हें भी लग रहा है कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर हमारी जाति का अपमान हो रहा है। तो जाति तो सर्वप्रथम है। देखो, इंसान की पहचान ही जाति से होती है, गोत्र भी बाद में होते हैं, लेकिन जाति सबसे पहले पूछी जाती है। यहाँ तक कि अगर राजनीतिक स्तर पर भी आप जाओगे तो कोई किसी पार्टी में कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन जब वो टिकट मांगेगा तो उसकी पार्टी सबसे पहले पूछेगी कि जिस सीट से आप टिकट मांग रहे हैं उस सीट पर आपके समाज का कितना, आपकी जाति का कितना वोट है। तो जाति तो प्रमुख है, मैं तो प्रमुख मानता हूँ। 10 मई क्रांति दिवस के अवसर पर ये यात्रा निकलनी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से 29 मई की ये यात्रा होनी है, गुर्जर समाज ने ऐलान कर रखा है, तो क्या आरएसएस के लोग इस यात्रा में शामिल हैं? ठीक है, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि वो लोग भी शामिल हैं जो हमारे समाज से हैं और आयोजक हैं। और इसमें कोई आयोजक कोई नहीं है, सिर्फ और गुर्जर समाज है, क्योंकि ये आह्वान गुर्जर समाज की तरफ से हुआ है। अगर कोई विशेष व्यक्ति करता तो शायद इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती। लेकिन मैं सुबह से नकुड़ और गंगो के क्षेत्र में हूँ, तो यहाँ का बच्चा और बुजुर्ग, बीच के तो आप युवाओं की तो बात छोड़ दीजिए, बच्चा और बुजुर्ग भी सुबह का इंतजार कर रहा है कि कल का सूरज कब निकलेगा और कब मैं अपने गुर्जर सम्राट महिर भोज के सम्मान में वो यात्रा निकालूंगा। तो एक जोश, एक जज्बा यहाँ के लोगों में है और ये जज्बा पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों के अंदर है, जो कल प्रत्यक्ष रूप में यहाँ दिखाई देगा। विपिन जी,
सोनू जी, आप लगातार इस क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने तो एक तरह से सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस यात्रा पर अब संकट के बादल हैं। देखिए, प्रशासन तो हमने यात्रा की अनुमति मांगी, जबकि हमारी शांतिपूर्वक यात्रा है। उन्होंने परमिशन नहीं दी, जैसा मैंने सुना है। अभी मैं पूर्ण रूप से कन्फर्म नहीं कि परमिशन है या नहीं है, लेकिन हमने जिस तरह से मांगी उन्हें दे देनी चाहिए थी। और कल हमारा प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी यात्रा शांतिपूर्वक निकलेगी, अनुशासनात्मक निकलेगी। किसी से हमारा कोई ना तो विरोध है। ये यात्रा हम किसी जाति के विरोध में नहीं निकाल रहे हैं, ना किसी समाज के विरोध में, ना व्यक्ति के विरोध में। हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुर्जर सम्राट महिर भोज के सम्मान में निकाल रहे हैं। तो इससे कहीं भी विवाद का तो कोई वो दिखाई नहीं रहा। प्रशासन अगर इस तरह की वो कर रहा है, तो प्रशासन ही कहीं ना कहीं इसमें वो करने का काम करेगा। क्योंकि जब हम गुजर शांतिपूर्वक निकालें और जो हमारी यात्रा का मार्ग है उसमें कोई भी गांव या घर उस समाज का नहीं आता, तो यात्रा में फिर विघ्न कैसा? यात्रा शांतिपूर्वक निकलेगी, अनुशासनात्मक निकलेगी। राजपूत समाज के लोगों का तो ये कहना है कि आप यात्रा निकालिए, हम भी आप लोगों का सहयोग करेंगे, लेकिन आप जो सम्राट मीर भोज से पहले गुर्जर लगा रहे हैं, इसका विरोध है। उनका कहना ये है कि राजपूत समाज में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, तो किसी एक महापुरुष के नाम से पहले आप बता दीजिए, राजपूत कहीं पर लिखा हुआ है क्या? आप जाकर देखिए बोर्ड राजपूत क्षेत्र में, वहाँ राजपूतानागढ़, राजपूत सम्राट, इस तरह के ना जाने कितने बोर्ड दिखाई देंगे। ये बात कोई वो नहीं रखती। लेकिन जो जिस समाज में पैदा हुआ है, अगर मेरा नाम सोनू गुर्जर है तो वो गुर्जर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। मैंने अभी भी कहा आपको थोड़ी देर पहले कि धर्म बदल सकता है मगर जाति नहीं बदल सकती। तो हमारे गुर्जर सम्राट महिर भोज गुर्जर थे, गुर्जर हैं और गुर्जर ही रहेंगे। और इतिहास हम बार बार दिखा चुके। कल अभी सहारनपुर में हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे इतिहासकार आ रहे थे, उन्होंने राजपूत समाज को ललकारा कि आओ बहस कीजिए, हम प्रमाण दिखाने को तैयार हैं। वो प्रमाण दिखाने नहीं आए। और अब हम तो कहते हैं हमें प्रमाण दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कई बार मान चुके हैं। नरेंद्र मोदी मान चुका है और अटल बिहारी वाजपेयी मान चुके हैं, और आपके दिल्ली के अंदर ही है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो भी राजपूत है, उन्होंने भी कई मूर्तियों का अनावरण किया, उन्हें आपत्ति नहीं है। ये चंद लोग, और मैं राजपूत समाज के बुजुर्गों से और बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहता हूं कि वे ऐसे कुछ ना समझ, पूरा राजपूत समाज इसके विरोध में नहीं, कुछ ना समझ लोग हैं जो अपनी राजनीति की भेंट इस समाज के, दो समाजों के भाईचारे को भेंट चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो संयम से चले उनके बुजुर्ग, तो शायद रुक सकता है। तो इस समाज को बचाना उनका फर्ज है, क्योंकि हमारा समाज, आप देखते होंगे कि हमारा समाज आज भी मर्यादित और वो भाषा बोलता है, कोई अमर्यादित भाषा नहीं बोलता। लेकिन उनके समाज के लोग ना जाने क्या क्या बोलते हैं। तो हम तो हमेशा इतिहास के साथ चलते हैं, और इतिहास भी ये चीख चीख कर कह रहा है कि गुर्जर सम्राट महिर भोज गुर्जर थे, गुर्जर हैं और गुर्जर ही रहेंगे। विपिन जी, राजपूत समाज के लोगों का एक सवाल और है। उनका कहना ये है कि राजपूत जाति में जितने भी गोत्र हैं, तो गुर्जर समाज के लोग उन्हीं गोत्रों में बता रहे हैं कि इन्हीं गोत्रों में हमारे भी महापुरुष हुए हैं, हमारे भी महापुरुष हुए हैं। तो गुर्जर जाति में तो और बहुत गोत्र हैं, तो उन गोत्रों में महापुरुष ये राजा महाराजा आखिर क्यों नहीं हुए? देखिए, प्रतिहार तो सिर्फ गुर्जरों में मिलता है। और रही बात, आप इतिहास को छान कर देखिए, 12वीं शताब्दी से पहले राजपूत शब्द कहीं नहीं मिलेगा। और अक्षत्रिय शब्द कोई जाति नहीं, उपाधि है जो सबके साथ जुड़ती थी। जो भी वीर समाज होता था, वीर योद्धा होता था, उसके साथ अक्षत्रिय शब्द जुड़ता था। ये एक उपाधि है। जैसे मुखिया, प्रधान आज की उपाधि है, सरपंच उपाधि है, तो उसी तरह अक्षत्रिय होती थी। ये किसी एक जाति, एक समाज का के उसमें नहीं आता कि एक जाति का है। ये उपाधि होती थी जो बहादुर लोगों को मिलती थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो स्थानवाचक शब्द है, गुर्जर स्थान। तो जो स्थानवाचक है वो फिरेगा कैसे? अब ये नकुड़ है, नकुड़ क्षेत्र में हम बैठे हैं, तो नकुड़ जहाँ तक नकुड़ है वहीं तक तो रहेगा, या हमारे देवबंद तक चला जाएगा, या सारण, ये मुजफ्फरनगर, मेरठ या दूसरे प्रांतों में चला जाएगा। तो हम
सिर्फ स्थान सूचक शब्द नहीं है, हम साम्राज्य सूचक भी हैं। और आज इतिहास चीख चीख कर कहता है हम दूर क्यों जाएं, हमारी रियासत है जिन्होंने देश के लिए किया है। तत्कालीन का सहारनपुर ही था जब कुंजा के विजय सिंह बहादुर ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, वो रियासत भी हमारी थी। और आज चीख चीख कर कह रही है ये लंढोरा रियासत, जो आज भी हमारे गुर्जर समाज का परिचायक है, और उन्हें दूर दूर तक आज भी हमारे समाज का उल्लेख है कि गुर्जर राजा हुए हैं। ये इस बात का सबूत है, ज़्यादा दूर नहीं, लंढोरा रियासत यहीं आज उत्तराखंड में है, कल लेकिन सहारनपुर में थी। विपिन जी, तो जो कहते हैं कि हमारा कोई इतिहास नहीं, तो चीख चीख कर कहता है कि गुर्जरों से बड़ा कोई इतिहास इस दुनिया में नहीं है। चलिए, तो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।